आप भी सोचते होंगे मैं क्या बार बार आपको तंग करने के लिए बुला लेती हूँ। क्या करूँ, आपके अलावा कोई है भी तो नहीं से ये सारी बात जिसको बता सकूं, अपना दुखड़ा बता सकूं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आपकी इस तकलीफ को मैं किस तरह कम करूँ। आपका इस तरह दुखी होना जो है ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप प्लीज रोए मत। रोना तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, थम जाएंगे वक्त के साथ, लेकिन उन जख्मों का क्या जो मेरी रूह पर लगे हुए हैं। मैं रियाज के साथ नहीं जाऊंगी वापस। मेरा दम घुट जाएगा या तो वो मेरे साथ कुछ कर देगा, उससे बेहतर है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। प्लीज जरका जी, मायूसी की बातें मत करें। आपको माजी की हर तल्ख याद को मिटाकर आगे के बारे में सोचना है। आप ये प्लीज ये आंसू साफ कीजिए। जिंदगी में हर इंसान ने मुझे आंसू ही दिए। आंसू साफ करने वाला पहली बार जिंदगी में कोई मिला। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि आप मेरी जिंदगी में, आपके साथ खुली फजा में आकर ना सांस वापस आई है। ऐसा लग रहा है इससे कि मैं जिंदा हूँ। खुली फिजा में सांस लेने से डिप्रेशन कम होता। चल, थैंक गॉड आप अच्छा फील कर रही हैं, अच्छी बात है। आ जाए। मैडम किरण साहिबा आई हैं। तो आपने उनसे कहा नहीं कि जावियर साहब घर पर नहीं है? मैडम मैंने उन्हें कहा था, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, आप जाइए। ये तो मुझे उसी दिन ही पता चल गया था कि तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद है। किरण, मुझे तुम्हारे इस घर में आने और जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारा शौहर तुमसे छीन लूं, तब भी तुम्हें कोई मसला नहीं होगा? तुम्हारे इरादों से मैं पहले दिन से वाकिफ हूं, इसलिए अब तुम्हारी बातों पर हैरत नहीं होती। मतलब जावियर की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत ही नहीं है ना? इतना बेकीमत इंसान है वो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो ये बात जानकर खुशी होनी चाहिए। तुम परेशान हो गई। जावियर तुम्हें आसानी से मिल गया है ना, इसलिए तुम्हें कोई कदर नहीं है उसकी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जब वो मेरे पास आएगा ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वैसे भी आजकल तो उसने चोट खाई हुई है तुमसे। मेरा काम तो और आसान हो गया, फौरन आ जाएगा वो मेरे पास। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना तुमसे मांगने की जरूरत। बहुत ख्याल रखूंगी मैं उसका, प्रॉमिस।
हेलो मेरी जाविया साहब से बात कराइए। सर, इस वक्त मीटिंग में है। आपका नाम? नाम नहीं बताऊंगी तो बात नहीं करवाएंगी? सॉरी मैम, लेकिन सर इस वक्त मीटिंग में है। मीटिंग में? किसके साथ मीटिंग में है? अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ? और कितनी देर से मीटिंग में है? सर जैसे फ्री होते हैं मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। उसके बाद चॉकलेट, एंड लास्ट में एग। अरे क्या हो रहा है भाई? मम्मा, अगर मैं फाहद से ये कह सकती हूँ कि बाबा का बिजनेस में हाथ बटाकर जिम्मेदार बेटा होने का सबूत दे, तो मैं भी आपके कामों में हेल्प कर सकती हूँ ना। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार हो गई है। यकीन जाने मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने सोहा से बहुत कुछ सीखा है कि कैसे जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारता है। तो फिर सोहा को समझाओ ना, अपनी जिंदगी बेसकून क्यों की हुई है, खुश रहे ना जावियार के साथ। लेकिन उसकी नाराजगी भाई से नहीं बल्कि किस्मत से। अगर खुदा ने उन दोनों को मिला ही दिया है तो आई एम श्योर उन दोनों के करीब आने का जरिया भी बना देगा। अच्छा, मैंने ना फर्स्ट टाइम बेकिंग की है और मैं चाहती हूँ कि आप और पापा ट्राई करें, लेकिन इसको ओवन में डाल के मैं जो है ना चेंज करके आऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही आगे तो फहद को लगेगा कि घर में नई मुलाजमा आ गई है। चलो ठीक है, शाम की चाय में हम लोग यही केक खाएंगे। सही है? डन। ओके। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मीटिंग में किसके साथ है, इसीलिए तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। जो करना है खुलकर करें, छुपकर तो चोर करते हैं। हेलो आपके बॉस अभी भी मीटिंग में या फ्री हो गए हैं? सर, इस वक्त मीटिंग में है। जब ये तय है कि हमें अलग होना है तो जाविया किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इस किरण ने मुझे चैलेंज किया है, मैं इतनी आसानी से रास्ता नहीं दे सकती।